चलो तो अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट समझ में आता है क्या होता है? क्या बोलो? उसमें लेंथ आता है, तुम बोलो। किलोग्राम, मतलब किसी भी चीज के नापने का जो मतलब प्रोसेस होता है, चाहे जिस चीज से नापते हैं हम सबको मेजरमेंट के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ बाबू एगो बात बताओ, ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर समझ आ रहा है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, और बोलो कौन कौन से यूनिट? मिलीमीटर, बहुत सारा होता है। ठीक है, केजी में भी होता है, लेंथ में बहुत सारा होता है। तो बताओ ये अलग अलग काहे है? ठीक है, क्यों इतना सारा अलग अलग स्केल बनाया गया है उसके लिए? तो देखो, मान जैसे सोचो कि एक आदमी है, ठीक है, मान लो ये मीटर का नहीं रहता। मीटर पहले है क्या, पहले समझो। मीटर जो है इंटरनेशनल यूनिट है बाबू। ठीक है, तुम दुनिया का कोई कोना में चल जाओ, किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉन्टिनेंट में चल जाओ, ठीक है, बोल क्या रहे हैं कि जैसे अलग अलग जगह तुम कहीं भी दुनिया का कोई भी कोना में चले जाओ, वहां क्या मिलेगा तुमको? कुछ आदमी मिलेगा। वहां जाके तुम बोलो कि हमको 6 मीटर का एक साड़ी चाहिए। ऐसे भी साड़ी का लेंथ कितना होता है? 6 मीटर। पगड़ी का भी लेंथ लगभग उतना ही होता है। ठीक है, तो बोलोगे साड़ी चाहिए 6 मीटर का, तो वो तुमको एग्जैक्ट 6 मीटर का ही देगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह का मीटर स्केल उतना ही रहता है। अब मान लो बाबू, जब ये सब नहीं था, मतलब ये 19वीं सदी में ही इसका मतलब सेट किया गया था कि पूरा दुनिया में इसको मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, मीटर को। अब उसके बाद मान लो कि यहाँ पे ये हटा दिया जाए, पूरे दुनिया से मीटर स्केल को हटा दिया जाए, तब कैसे कैसे सोचो, ये हटा करके सोचो कि पहले कैसे मतलब कौन कौन सा प्रॉब्लम आता होगा नापने में। मान लो 10 तरह के कंट्री का लोग एक जगह गया। ठीक है, मान लो 10 तरह के अमेरिका गया, क्या खरीदने के लिए? कपड़ा खरीदने के लिए। वो मतलब मान लो कि साड़ी खरीदने के लिए गया या पगड़ी खरीदने के लिए। चलो साड़ी से ही लेके चलते हैं, साड़ी पगड़ी से लेके चलते हैं। ठीक है, तो पगड़ी जब खरीदने गया तो वहां पे एगो गांव का आदमी क्या बोलेगा कि भैया हमको ना 10 फीट के वो कपड़ा दे दीजिए, है ना, हमको पगड़ी बांधना है, बोलेगा, है ना। तो ऐसी ना गांव में बात होता है 10 फीट के। ठीक है, अब देखो वहां पे एगो और आदमी आया, महान हस्ती, का बोलता है कि भाई हमको जो है ना 100 बित्ता के वो कपड़ा चाहिए। मान लो 50 बित्ता के वो कपड़ा चाहिए, बोल सकता है भाई, उसको मीटर उटर नहीं पता है क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अर्बन कंट्री का कोई आदमी है ना, तो वो जाके क्या बोलेगा, बोलो? वो बोलेगा कि भाई हमको जो है ना लगभग 17-18 फीट का कपड़ा दीजिए। 6 मीटर लगभग 18 मीटर में हो, 6 मीटर 18 फीट होगा, 3 फीट का अप्रोक्स 1 मीटर होता है। ठीक है, तो वो बोलेगा कि 18 फीट का हमको एगो कपड़ा दीजिए। समझ आ रहा है? एगो बच्चा गया, वो क्या बोलता है कि हमको जो है ना एगो डंडा उठा लिया रोड पे से और धोती को नाप लिया वहां पे, पगड़ी को घर पे, और बोलता है कि हमको इससे 5 गुना बढ़ा दीजिए कपड़ा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? हाँ, तो अब मान लो वहां के कोई साधु लोग आया, वो लोग बोलेगा भाई हमको 2 गज के वो धोती लाइए। क्या बोलेगा? 2 गज के वो धोती लाइए। समझ आ रहा है? अंग्रेज एगो गया, वो बोलता है कि भाई हमको जो है ना, एगो बोल रहा है कि हमको एक मतलब फीट तक हो गया, सेंटीमीटर में दीजिए, एगो मिलीमीटर में बोल रहा है, एगो मीटर में बोल रहा है कि हमको 6 मीटर का चाहिए। समझ आ रहा है? तो वहां क्या होगा भाई, दुकान वाला तो चकरा जाएगा। ठीक है, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, भाई हम किसको किस हिसाब से कुछ कुछ सेट कर जाएगा। जैसे कोई कोई नापा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे बाबू मीटर बोला उसको करेक्ट मिलेगा, कोई सेंटीमीटर में उसी चीज को बोला करेक्ट चीज मिलेगा, मिलीमीटर में बोले करेक्ट चीज मिलेगा। अब वहां पे कोई आदमी बोल देता है कि हमको जो मान लो कि एगो बोला कि हमको फीट में चाहिए, फीट भी करेक्ट आएगा। एगो बोलेगा कि बित्ता में लाइए। अब भाई वो अपना बित्ता से नाप के दे दिया। अब वो आदमी का कार भेजा होगा कि तुम इतना 20 बित्ता के 25 बित्ता का वो कपड़ा लेके आना, हमको पगड़ी बांधना है। अब वो आदमी भेज दिया उसको, तो अब वो आदमी का क्या बित्ता था, अब ये आदमी का क्या बित्ता है, जो आदमी नाप करके देगा उसको क्या बित्ता का साइज है ना। हाँ, कोई बोला हमको 10 हाथ का दीजिए, तो वहां भी दिक्कत हो सकता है। बच्चा मांगा डंडा से नाप करके, वो भी गलत हो सकता है। समझ में आ रहा है ना कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, तो देखो ये लेंथ का हो गया। तो इसलिए बाबू ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्या किया, मेजरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके बारे में जिक्र किया और पूरे दुनिया में बोला कि इसी यूनिट को, मीटर को ही आप मानिएगा। ठीक है, इसे देखो, मान लो कि दूरी किसी को बताना है, क्या करना है, दूरी बताना है। ऐसे हम लोग कॉपी पे पढ़ते तो क्या बताते हैं, 2 बिंदु के दूरी 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
ठीक है। अब बाबू उससे भी छोटा यूनिट में चले जाओ, हम लोग का बाल का है, बाल का चौड़ाई नापना है, बाल का चौड़ाई नापना, कैसे नापोगे उसको? वहां पे तुम्हारा मीटर काम करेगा, सेंटीमीटर काम करेगा, मिलीमीटर भी नहीं काम करेगा। वहां क्या करेगा काम? वहां और छोटा चला जाता है काम। अब मान लो हमको सूक्ष्म जीव को देखना है, जैसे कि बताए थे कि दही में कीड़ा होता है, उसको देखना है, तो उसका लेंथ किस चीज में बताओगे? मीटर में बताओगे? पॉइंट ही लगाते लगाते पगला जाओगे। समझ में आ रहा है? तो वहां बाबू बहुत सारा होता है, जैसे माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, फेमटोमीटर होता है, छोटा 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 होते चल जाता है। ठीक है, तो इधर हम लोग को नीचे नहीं चलना है, नीचे नहीं चलना, वो सब आगे क्लासेस में पढ़ना है। अब ऊपर का बात करते हैं। ऊपर में चलो, जैसे मान लो कोई रोड पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, मान लो मीटर वाला स्केल को हटा दो दुनिया से, उसके बाद देखो कैसे खेल होता है। उसके बाद कोई बेचारा आदमी अनजान आया है, कोई मान लो कि फॉरेन कंट्री से यहाँ आया है, या कोई यहीं से फॉरेन कंट्री गया, ठीक है, मान लो यहाँ वाला लेते हैं एग्जाम्पल, आया कोई बाहर से आदमी, मान लो बाहर से आया, इंडिया का ही है, कोई और जगह का, अब बोलेगा कि भाई ये जो है ना, हमको यहाँ से जाना है कहाँ, यहाँ से हमको जाना है गांधी मैदान, स्टेशन से हमको जाना है गांधी मैदान। अब वो कैसे कैसे आदमी उसको बता सकता है बाबू? कोई बोलेगा कि भैया 40 बांस दूर है, हो सकता है ना, क्या बोलेगा? 40 बांस दूर है। अब एक वो आदमी से पूछा, वो बेचारा थोड़ा दूर गया, अब वो ठीक है, तो उसको लगा कि 40 बांस हो गया होगा। अब वो किसी से पूछता है तो बोलता है ना कि हाँ बस 20 कदम है। समझ आ रहा है? फिर वो से पूछा तो बोलता है कि अरे यहाँ से 2 कोस है। समझ में आ रहा है? क्या बोला कि 2 कोस है। अब चौथा आदमी से बेचारा से पूछता है तो वो आदमी को बोलता है कि यहाँ से 50 गज दूर है। समझ आ रहा है? अब वो बेचारा का दिमाग हो जाएगा खराब कि भाई ये एक के जगह जाना है, ऐसा ऐसा यूनिट बता रहा है कि दिमाग में नहीं उतर रहा है। समझ आ रहा है ना? कुछ आदमी परेशान हो जाएगा। तो इसी कारण को दूर, इसी चीज को दूर करने के लिए क्या किया गया, ऐसे यूनिट बनाए। जैसे देखो मीटर का था, जैसे टेम्परेचर है, पहले टेम्परेचर वगैरह का बहुत मुश्किल हुआ है नापने में। ठीक है, पहले क्या बोलता था भाई ये ठंडा है, ये गर्म है। समझ आ रहा है? हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर अभी इस रूम टेम्परेचर से क्या है, कम है, इसलिए हमको गर्मी लग रहा है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग को ठंडी लगने लगेगा। इसीलिए हमारा जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार लगता है तो हम लोग को ठंडी लगता है। देखो आदमी बोलता है ना कि भाई बुखार लगा, बॉडी गर्म हुआ, तब का ठंडी कैसे लग रहा है? अरे भाई यही होता है, हमारा बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम लोग को बाहर का चीज ठंडी लगने लगता है। समझ आ रहा है? हमारा बॉडी अगर ठंडा हो जाए तो बाहर का चीज हमको गर्म लगने लगेगा। अभी हम लोग को क्यों गर्मी लग रहा है? क्योंकि हमारा बॉडी बाहर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे है। अगर कोई यही गर्मी है बाबू, किसी आदमी का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब बुखार लग गया 102 डिग्री 103 डिग्री, क्या होगा? इस गर्मी में भी उसको ठंडी लगेगा। समझ आ रहा है? कुछ बुझा गया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, इसके बाद बाबू बहुत सारा बड़ा यूनिट भी होता है। समझ आ रहा है? जैसे एक स्टार से लेकर दूसरे स्टार तक के बीच की दूरी को नापना है, तो कैसे नापेगा? मीटर में बताएगा, किलोमीटर में? अरे भाई नहीं, वहां पे चलता है क्या, लाइट ईयर। क्या चलता है? क्या चलता है कहना? लाइट ईयर। अब क्या है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद देखो टेम्परेचर नापने का भी अलग अलग यूनिट होता है। कौन कौन पढ़ते हैं हम लोग? बोलो। डिग्री सेल्सियस पर है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है। समझ आ रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी एकदम बर्फ बनने के लिए तैयार हो जाता है। समझ आ रहा है? 0 डिग्री पे बर्फ जम भी जाता है, 4 डिग्री पे तैयार हो जाता है बर्फ जमने के लिए। ठीक है, अच्छा अब बताओ बाबू 100 डिग्री पे क्या होता है? बोलो। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी उबल जाता है। अब हम बुखार चेक कराने जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो 100 सेल्सियस। हाँ, तो वो बोलता है कि 100 बुखार है तुम्हारा। तो भाई ये कैसे हो सकता है? मतलब जितना तेज चूल्हा पे आग जल के पानी गर्म हो रहा है, पानी खोल रहा है, उतना तेज हमारा बुखार है। अरे नहीं, पानी का अलग होता है। हाँ, तो वहां पे बाबू टेम्परेचर नापने का अलग अलग यूनिट है। ठीक है, जैसे हम लोग जो पानी उबल रहा है, चाहे बर्फ जम गया, ये सब है, ये सब कौन से टेम्परेचर यूनिट में नापा जा रहा है? बोलो, कौन सा स्केल पे नापा जा रहा है? ये सब नापा जा रहा है बाबू डिग्री सेल्सियस पे। समझ आ रहा है? हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर किस चीज पे नापा जाता है? ह्यूमिडिटी किस चीज पे नापा जाता है? बोलो। अरे बाबू वो नापा जाता है फ़ारेनहाइट पे। बताए थे? समझ आ रहा है ना? हाँ, जैसे हम लोग का 36 डिग्री 27 से 36 डिग्री क्या कहा जाता है? रूम टेम्परेचर। समझ आ रहा है? तो उस और हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल कब माना जाता है? 96 फ़ारेनहाइट।
अब कोई बोले कि भाई 96 डिग्री, अब खाली बोल दिया 96 डिग्री, समझ आ रहा है। अब कोई आदमी, समझो बात को, कोई आदमी बोला कि बॉडी का मेरा जो बुखार है ना 102 है, क्या बोला, हमको बुखार 102 है। अब ये वो बेचारा आदमी है, उतनी बहुत कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसको खाली इतना पता है कि 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है, तो वो आदमी क्या बोलेगा, भाई अरे वाह 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाए, तुम्हारा 102 डिग्री है, ये कैसे हो गया। अब तुम हमसे दूर रहो, हम तुमको छुएंगे तो जल जाएंगे, हो सकता है बोल दे आदमी बाबू, एक से एक बेवकूफ आदमी दुनिया में होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझने का ही बात है बाबू, कि जो हम लोग टेम्परेचर नापते हैं रूम का या पानी ये सब का, तो वो होता है डिग्री सेल्सियस में, और बोलो एक होता है फ़ारेनहाइट और एक और होता है केल्विन, जो साइंस के फील्ड में चलता है, ठीक है, केमिस्ट्री लैब वगैरह में चलता है। समझ आ रहा है, इतना बुझाया। और बताओ कौन सा मेजरमेंट होता है, और मेजरमेंट होता है बाबू किस चीज का, वेट का, ठीक है। तो पहले बात मान लो कि बाबू केजी का डिस्कवरी नहीं हुआ होगा, तो कैसे कैसे नापा जाता होगा, एगो बटकारा के तौर पे एगो पत्थर रखता होगा, अभी भी सर जो आटा वाटा रहता है ना, मान लो आटा वगैरह लेने गए, ठीक है, वहां डंडी मारा जाता है, समझ आ रहा है। जैसे दुकान में गए, ठीक है, तो 25 ग्राम का वो बटकारा नहीं रख के एगो ईटा रख लेगा, और रियल में कितना ग्राम का होता है, 15 ग्राम का होता है। समझ में आ रहा है। तुम सब्जी खरीदने जाओ, उससे बोलो कि हमको 3 पौवा सब्जी लाइए, ठीक है, तो आधा किलो चढ़ा, 1 किलो मांगो तो ठीक है, 1 किलो का बटकारा होगा, 3 पौवा तुम उसको बोले हो, तो क्या करेगा, आधा किलो का बटकारा रखेगा और एगो इतना बड़ा ढेला रखेगा, वो ढेला का वजन रहेगा 150 ग्राम, तुम उससे मांगे 750 ग्राम, दिया तुमको कितना, बोलो 650 ग्राम। सब समझ में आ रहा है।